हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिएगा, आप लोग का साइंस का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग। अभी आप लोग 10 से 15 मिनट में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन वन लीनियर में देखेंगे हम लोग। तो इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है आप लोग का डिटेल इसको समझने का। ठीक है, तो चलिएगा साथ ही साथ चलते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। पहले तो ये समझना रहता है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में अंतर। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें देखेंगे आपको। ठीक है, चलिएगा पहला देखेंगे, एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है। फास्ट करेंगे, एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कपूर का जलना कौन सा परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, ये देखिए भौतिक परिवर्तन है, भौतिक रूप से टूट जाता है उसका। ठीक है, कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। पेड़ को काटना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि हम लोग भौतिक रूप से करते हैं उसको। गिलास का टूटना कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। गैस बुलबुले का बनना कौन सा परिवर्तन है, गैस का जो बुलबुला बनता है ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखेंगे, दही का जमना कौन सा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक रूप से नमक को हम लोग जब नमक में पानी में नमक डालते हैं, जब चम्मच से हिलाते हैं तो घुलता है, भौतिक परिवर्तन है ना। ठीक है, अपने से कुछ नहीं होता हो। पत्तियों से खाद बनाना कौन सा परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, उनमें क्रिया होती है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, वो तो भौतिक परिवर्तन से संबंधित था। अब टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों, जो मधुमक्खी रहता है उनका प्रबंधन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। ठीक है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन क्या होता है, तो विटामिन के। उत्तर बगल में लिखा हुआ है, अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण को क्या बोलते हैं, सीमेंट। तो ये पूछता है सीमेंट किससे बना है, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट, याद करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाले हैं। खट्टे फलों में होता है, क्या होता है खट्टे फलों में, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, कार्य की इकाई क्या है, जूल। कार्य की इकाई क्या है, जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रियॉन गैस। ठीक है, फ्रियॉन बोलते हैं, फ्रियॉन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मात्रा अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वारेजिया। ये याद रखिएगा, एक्वारेजिया एक अम्ल है जो स्वर्ण को भी घोल देता है, स्वर्ण इसमें डालेंगे घुल जाता है। ठीक है, तो एक मात्रा अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एक्वारेजिया। आगे देखेंगे, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो जॉन डाल्टन है। ठीक है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है, जॉन डाल्टन है। ठीक है, सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग करते हैं। देखिए हमारे दांत को अलग अलग प्रकार में बांटे होंगे, केनाइन करके। ठीक है, अलग दो दो ठो का सेट में रहता है। तो जो सामने का जो दो दांत होता है जिसे काटते हैं हम लोग, तो जो काटने वाला दांत होता है उसका नाम क्या रहता है, कृतक, कृंतक। ठीक है, कृंतक। चलेगा, अगला देखेंगे, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। आपको पता है प्राइमरी रंग होता है, उनको मिलाते हैं तो अलग अलग कलर बनता है। तो कौन से दो रंगों को मिश्रित करेंगे तो हरा रंग बनेगा, तो नारंगी और बैगनी। याद रखिएगा इसको, नारंगी और बैगनी को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हरा रंग बन जाता है। ठीक है, आरएनए का अभिप्राय, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे देखेंगे, लोलक का संचलन क्या कहलाता है, तो दोलन गति। जो लोलक होता है पेंडुलम में आप लोग देखा ऐसे का जो संचलन करता है तो उसको क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78%। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, तो टेथोस्कोप के द्वारा यूज़ करते हैं। टेथोस्कोप जो आपका हृदय की गति नापता है। ठीक है, सबसे पहले यही करते हैं डॉक्टर के पास जाओगे तो। मलेरिया संबंधित किससे, ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा मतलब शुगर। ठीक है, जो शुगर की बीमारी होता है को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या कहलाता है, इंसुलिन। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए पहले टेबलेट खाना, टेबलेट से नहीं कवर होता तो इंसुलिन की सुई लगता है। ठीक है, तो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो रक्त शुगर का जो बीमारी होता है इंसुलिन। ठीक है, नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स। देखिए आप लोग जितने लोग नए होंगे
वो 2 चीज़ आप लोग कंफर्म कर लीजिए। पहला, आपका चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं एक बार देख लीजिए, ठीक है, नीचे। और दूसरा, बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, जो घंटी का बना हुआ है उसको देख लीजिए, बेल आइकन ऑन है कि नहीं, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोग को तुरंत एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो नहीं होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? चूना जल। चूना जल से ही हम लोग प्लास्टर बनाते हैं, ठीक है। चलेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषक में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थों की क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल कहते हैं, सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पदार्थों की क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? उसका रंग कैसे, किस गैस के कारण उड़ जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण। पीतल ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका रंग काला पड़ जाता है, ठीक है ना। बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब। तो याद रखेंगे, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक बार 2 बार कम से कम देख लीजिएगा स्पीड करके, वैसे जल्दी कर रहे हैं। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जैसे ठोस है, जैसे कपूर है, कपूर से सीधा वो क्या बन जाएगा? वाष्प बनेगा, ठीक है, वो तो गैस बन जाता है, वाष्प में परिवर्तित होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो जो चांदी का हम लोग पायल वायल आप लोग पहनते होंगे, उसका रंग धीरे धीरे काला पड़ते जाता है, ठीक है। तो किसके कारण? तो ये हो जाए सल्फाइड की परत के कारण, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पीतल का देखें, ऑक्सीजन के कारण काला पड़ जाता है। चांदी किसके कारण? सल्फाइड की परत जम जाती है, जिसके कारण उसका रंग गायब होने लगता है। चेचक किसकी वजह से होता है? तो चेचक का वजह क्या है? वायरस। चेचक वायरस, याद रखिएगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का इकाई क्या होता है? ऐसा इकाई क्या होता है? ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग बोलेगा तो क्या है? दिल। दिल ही सबसे व्यस्त है, लगातार वो धड़कते रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। बेकरी, जो केक वेक लेने जाते हो, केक जहाँ बनता है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? वो तो उसको क्या बोले? सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो कपड़ा धोने का, बाई जुड़ गया मतलब खाने का सोडा, ठीक है। अनुवांशिकता के इकाई क्या है? ये क्वेश्चन में आपको टेस्ट में दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी लगा लीजिएगा। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। जीन से हम लोग नापते हैं। अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने किया? ग्रेगरी मेंडल, ठीक है, जॉन ग्रेगरी मेंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप तथा पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में मिलता है? जो पादप पेड़ पौधे में मिलता है और पशुओं में, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। फास्ट कर रहा हूँ, कोई छूट जाएगा तो आप लोग उसको सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम परमैंगनेट को डाल के, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, तो इसको जब हम लोग डालते हैं पानी में तो उसकी स्थायी कठोरता दूर हो जाती है, याद रखिएगा इसको। 2 प्रकार का कठोरता होता है, एक अस्थायी एक स्थायी कठोरता। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हो? अस्थायी कठोरता को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल की अस्थायी कठोरता के लिए दूर करने के लिए क्या मिलाते, खोज के बताइएगा। स्थायी के लिए मैं बता दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पानी का अधिकतम घनत्व? तो पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे देखेंगे, निकट दृष्टिदोष, मतलब जिसको दूर का नहीं दिखाई देता वो निकट दृष्टिदोष होता है। नाम में थोड़ा सा अंतर रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता उसको बोलते हैं निकट दृष्टिदोष। इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग कर देता? अवतल लेंस का, ठीक है। जिनको दूर का नहीं दिखाई देता उन लोग जो चश्मा पहने रहते हैं वो किसका बना होता है? तो अवतल लेंस का, ठीक है। आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? तो महाधमनी, याद रखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है? तो महाधमनी को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो गैनीमीड, गैनीमीड बोलते हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। जैसे हमारा प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, पृथ्वी का, तो ऐसी सौर प्रणाली का, पूरा सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? गैनीमीड। आगे देखेंगे, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड में। आप लोग देखो नमक का ज़्यादा होता है थायराइड में, गला में घेंगा हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में, ठीक है। और वहीं क्या आयोडीन संचित रहता है। एकदम शानदार क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा, 2 बार देखिएगा कम से कम, बाद में एक बार और देख लीजिएगा। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो उसके आयाम पे, याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो कैफीन रहता है, याद रखिएगा। चाय में कौन सा उत्तेजित कर देता है, नशा करता है, जो भी है आपका कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृमि के कारण होता है।
कृमि के कारण क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है। मानव मूत्र होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। एकदम शानदार क्वेश्चनों का सेट है, अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो हमारे आँख है उसके आसपास कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, मीबोमियन, मीमोमियन, ठीक है, मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है पलक के, हमारे आँखों के जो पलकें होती है उसके किनारे किनारे, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ग्रासिका, जो ग्रासिका होती है, हमारे जो आहार नाल का ग्रासिका वाली नली है, उसमें कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिन, ठीक है, ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, गैस्ट्रिन निकलता है अमाशय की दीवारों से, ठीक है, गैस्ट्रिन। आगे देखेंगे, रूढ़ि किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, टेस्ट में भी दिए थे, ठीक है। द्रव संयोजी ऊतक भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, द्रव संयोजी ऊतक, ठीक। आगे, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो पूछता है कोशिका द्रव्य विभाजन किसके कारण होता है, साइटोकाइनेसिस। सांप का जहर क्या होता है, सर सांप का जहर भी प्रोटीन ही होता है ना, याद रखिएगा। हालांकि उसको खा नहीं सकते हम लोग, जहरीला रहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन ही रहता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आर्थ्रोपोडा। 50 बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिए हैं, क्योंकि अभी टेस्ट नहीं करवा पाए आप लोग का ज़्यादा, क्योंकि समय ही नहीं है। जितना हम लोग टाइम टेबल बनाए सारे तो कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको लेके आ गए हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन है, ठीक है, मानव शरीर बोलेगा तो ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप मतलब बीपी, जो बीपी ऊपर नीचे होता है ना, को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रैंकियल धमनी, ब्रैंकियल धमनी से बीपी नापते हैं हम लोग। मशीन को जब लगाते हैं तो इसी धमनी को पकड़ता है, ब्रैंकियल धमनी, और उसी से हमारा बीपी का पता चलता है। हास्य गैस, जो हंसी आता है जिसको छोड़ने पे, ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है आपका हास्य गैस बोलते हैं। कैलकुलस के आविष्कारक कौन थे, तो आइजैक न्यूटन थे, कैलकुलस, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का है, ठीक है, जड़ में होता है शकरकंद। आगे देखेंगे, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट, जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट पाया जाता है, जो हमें लड़ने की क्षमता देता है लिम्फोसाइट, उसको नष्ट कर देता है एड्स के विषाणु। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन, हमारे उंगली के नाखून में क्या प्रोटीन पाया जाता है जो हमारा नाखून बढ़ता है, तो ग्लोबिन याद रखेंगे। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग, ठीक है, ब्रेलिंग। पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेलिंग। 2 बार देखेंगे तब याद होगा ना। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या करें, जो एंजाइम होता है उसके प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। किस हार्मोन्स को आपातकालिक हार्मोन्स कहते हैं, तो एड्रिनल, जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है वो आपातकालीन हार्मोन्स होती है, ठीक है। 59 देखेंगे, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, जो हमारे बुद्धि है, दिमाग उसका केंद्र किस में होता है, तो प्रमस्तिष्क में होता है। कई प्रकार में बांटते हैं, आगे प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, तो जो प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा होता है उसी को बुद्धि का केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलेगा, इतना ही क्वेश्चन था। तो हम लोग देखिए कितना मिनट में, 13 मिनट में आपको कवर कर दिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको 2 बार कर लीजिएगा। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपका वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अभी भी हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऑफ़र वाले फीस में करा रहे हैं, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारने का। इसीलिए एक बार मौका मिला है। 10,000 प्लस सीट, 12,489 सीटें हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा 500-700 रुपये का सोच कर। जितने लोग यूट्यूब से आप कभी भी पूरा तैयारी नहीं कर सकते, कहीं भी आप यूट्यूब में खोज कर पढ़ रहे हो, वहाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, तो थ्योरी कितना भी पढ़े आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जानकारी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, जो नए होंगे उन लोग, ठीक है। 75 83 86 44 61 CGPSC हैंड रिटन नोट्स नाम से चलता है, इसमें कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, और रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए। सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती वाले सभी सब्जेक्ट के हो रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना, और शेयर कर दीजिए लास्ट में जाते जाते।